पार्ट फर्स्ट में आपने देखा कि कैसे 3 लोग एक कोठी में जाते हैं और एक लड़के की सच्चाई पता लगाने के लिए उस कोठी में एंटर करते हैं। बट उसके बाद में उनके साथ में कुछ बहुत सारी एबनॉर्मल्स एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको उसके आगे की कहानी पार्ट 2 में पता चलेगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एट द टिल एंड। छाया कोठी से भागने के बाद कबीर, राघव और निखिल तीनों ने फैसला किया कि वो वापस कभी नहीं जाएंगे। पर गांव में उनके लौटने के बाद एक अजीब बात होने लगी। अगली रात कबीर जब सोने जा रहा था, उसने अपने घर की मिट्टी में छोटे पैरों के निशान देखे। छाप सीधी उसकी खिड़की पर जाकर रुक गई थी। उसका दिल जोर से धड़का। वो सोचा, नहीं नहीं, ये मेरे जैसा लड़का एक इल्यूशन होगा। पर सुबह छाप गायब थी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अगली सुबह निखिल दौड़ते हुए कबीर के घर आया। उसने कहा, भाई डायरी याद है? मैंने दोबारा चेक की, एक पेज फटा हुआ था। होगा तो पहले से ही। पर कबीर ने डायरी निकाली। एक साइड से क्लियरली पेज टीयर मार्क दिख रहा था, जैसे किसी ने कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात हटा दी हो। और नीचे एक फेंट सा लिखा हुआ था, वापस। राघव भी बोल पड़ा, भाई लगता है वो हमसे कुछ छुपा रही थी। तीनों रात वो छत पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी। तभी उन्हें पहाड़ी की तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल हल्की, बिल्कुल बच्ची जैसी। आ जाओ ना, फिर से खेलना है। निखिल ने तुरंत बोला, मैं नहीं जाऊंगा, जो मर्जी हो। पर जैसे उसने मना किया, एकदम से हवा एक झोंका चला और तीनों के फोन एक साथ ब्लिंक हुए। स्क्रीन पर एक ही लाइन, छाप। कभी रुकती नहीं, तीनों शौक। अगले दिन कबीर की दादी की सहेली आंटी प्रेमलता उनके घर आई। बहुत पुरानी जनरेशन की औरत। उन्होंने कबीर को छुपके से बुलाया और पूछा, बेटा तुम कोठी गए थे क्या? कबीर ने डर कर बोला, हाँ। आंटी ने सीधा जवाब दिया, उस कोठी में एक ही रूह है। लड़की का नाम मीरा था। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती और जो उसकी आवाज़ सुन लेता है वो उसकी कहानी पूरे किए बिना नहीं बचता। कबीर ने पूछा, कहानी? कौन सी कहानी? आंटी ने धीरे से बोला, उसका आखिरी दिन, उसके साथ क्या हुआ था वो कोई नहीं जानता। वही पेज डायरी में मिसिंग है। कबीर का दिमाग खिला। कबीर ने दोस्तों को और बोला, पार्ट 1 में हम भाग गए थे और पार्ट 2 में हमें समझना होगा कि पेज में क्या था। निखिल घबराकर बोला, पागल है क्या, वापस कोठी? कबीर ने डायरी में लिखे एक वर्ड पर फिंगर रखी, वापस। भाई वो हमसे कुछ चाहती है। अगर हम ना गए, छाप हमारे पीछे आती रहेगी। राघव ने भी बोल दिया, लास्ट टाइम एक बार पेज ढूंढते हैं और ख़त्म करते हैं। तीनों फिर टॉर्च लाठी लेकर रात में पहाड़ी की तरफ चले। जितना नज़दीक जा रहे थे, हवा उतनी ही ठंडी होती जा रही थी, जैसे पहाड़ उनका इंतज़ार कर रहा हो। जब तीनों दरवाजे तक पहुँचे, दरवाज़ा इस बार खुला हुआ था। कबीर ने धीरे से बोला, ये हमारे आने का उसको पता था। अंदर पूरा हॉल साइलेंट था, पर इस बार एक चीज़ अलग थी। ज़मीन पर सिर्फ एक पैर की छाप नहीं थी, बहुत सारी छाप थी। बच्ची के छोटे छोटे पैर की, और सब एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, उस कमरे की तरफ जहाँ डायरी मिली थी। तीनों का सांस रुक गया। कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुद ही क्रैक करके खुला और अंधेरे में एक ही चीज़ चमकी, डायरी का मिसिंग पेज ज़मीन पर पड़ा हुआ था। पर उस पेज के ऊपर एक छोटी सी छाप लगी हुई थी, जैसे किसी ने उस पर पहला कदम रखा हो। कबीर आगे बढ़ा। उसने पेज उठाया। पेज पर सिर्फ 2 लाइन लिखी थी, मैं खेलने नहीं गई थी, मैं भाग रही थी। कबीर ने पढ़कर पलट कर देखा। राघव और निखिल का चेहरा पहले से ज़्यादा हो चुका था। और तभी पीछे से एक बच्ची की हल्की सी आवाज़ आई, अब तुम्हें मेरा पूरा
अब तुम्हें मेरा पूरा सच सुनना होगा। कमरे में ठंडी हवा का एक भूत जैसा झोंका चला और दरवाजा ठक से बंद हो गया।